एक बहुत सुंदर थॉट कि खुशी वहाँ नहीं है जहाँ तुम इसे ढूंढ रहे हो, बल्कि वहाँ है जहाँ तुम इसे महसूस करना सीखते हो। जो है उसे अपनाओ और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जिंदगी खुद ही हसीन लगने लगेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा या फिर जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन असल में ये सोच हमें हमेशा भविष्य की चिंता में उलझाए रखती है और हम अपने जो वर्तमान यानी प्रेजेंट को है वो जी ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा अपनी ज़िंदगी से परेशान रहता था। कभी पढ़ाई की चिंता तो कभी भविष्य की चिंता और कभी दूसरों से तुलना करके अपने आप को यानी खुद को कमज़ोर समझना। उसकी ज़िंदगी से मानो खुशी तो गायब ही हो गई थी। वह सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये खुशी कब आएगी उसे पता ही नहीं था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे देखा इस तरीके से तो उसको बुलाया और उसे कांच का सुंदर सा गिलास दिया और कहा कि बेटा सोहन, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना और ये टूटने ना पाए, इसका तुम खास के ध्यान रखना। रोहन ने कहा ठीक है दादाजी। अब रोहन ने जो है वो गिलास को बहुत संभाल कर रखना शुरू कर दिया। वह हर समय ये सोचता रहता कि अगर ये गिर कर टूट गया तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। वह इतना ध्यान देने लगा कि रोज चिंता में डूबा ही रहता। लेकिन एक दिन गलती से उसका गिलास जो है उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। वह बहुत डर गया और रोते रोते अपने दादाजी के पास गया और कहा कि दादाजी, मेरा जो कांच का गिलास है जो आपने दिया था वो टूट गया, मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। दादाजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा सोहन, लेकिन क्या तुमने देखा कि जब ये गिलास तुम्हारे पास था तो तुम हमेशा इसके टूटने के डर में जी रहे थे कि कहीं ये टूट ना जाए। तुमने इसे संभालने में इतना ध्यान दिया कि इसे जो है खुलकर इस्तेमाल भी नहीं किया। दादाजी बोले कि यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। अगर तुम हमेशा चीज़ों को खोने के डर में जियोगे तो कभी भी खुलकर जी नहीं पाओगे। खुशी का असली मतलब क्या है बेटा? खुशी पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि जो हमारे पास है और जितना है उसमें आनंद लेना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जीवन में बनी रहती है तो कुछ खो जाती है, लेकिन अगर तुम हर समय भविष्य की चिंता या किसी चीज़ के खोने के डर में जियोगे तो तुम कभी भी इन पलों का आनंद नहीं ले पाओगे। सोहन को दादाजी की बात समझ आ गई कि खुशी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है उसमें आप जिए, आप जीना सीखें। दोस्तों, क्या सच में खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से मिलती है? ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है और वह ये सोचकर चढ़ाई चढ़ रहा है कि जब मैं शिखर पर पहुंच जाऊंगा तब ही मैं खुश रहूंगा, तो क्या होगा? सबसे पहला कि वो रास्ते में जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा, वो हर पल छोटे छोटे जो पड़ाव होते हैं उनको बोझ समझेगा। और अगर तीसरा कि किसी कारण से अगर वो शिखर तक पहुंच नहीं पाता है तो क्या वह हमेशा दुखी रहेगा? दोस्तों, यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते हैं तो हर सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उस मंजिल का सिर्फ सोचना ये गलत चीज़ है। दोस्तों, खुशी उन चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि जब हम किसी के साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पीते हैं और दिल से बात करते हैं तो वो खुशी होती है। जब कोई हमारी मदद करता है और हम मुस्कुरा के उसको धन्यवाद यानी थैंक यू बोलते हैं, वो खुशी है। जब बारिश की बूंदें हम पर गिरती है और हम उन्हें महसूस करते हैं, वो खुशी है। जब हम किसी अपने को बिना वजह हंसते हुए देखते हैं, वो खुशी है। लेकिन दोस्तों, हम इन पलों को अहमियत ही नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि खुशी किसी बड़ी चीज़ में छुपी है। हम सोचते हैं कि जब हम अमीर होंगे, जब हमारी लाइफ परफेक्ट होगी तब हम खुश रहेंगे।
लेकिन ये सोच हमें हमेशा बेचैन रखती है। दोस्तों, खुश रहने का सही तरीका है कि सबसे पहले जो है उसे अपनाएं और जितना है उसे अपनाएं। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और हर समय खोने का जो डर है उसे भूल जाएं। हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए, तभी तो असली खुशी मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।